वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनियाक। तीसरा सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन सी 1946 ईस्वी में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1960। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। अगला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, सीपीयू का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो राइट आंसर है वोल्फ्रेम अल्फा। अगला सवाल, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्कैनर, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला सवाल, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? दोस्तों, 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 1024 बाइट के बराबर। अगला सवाल, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 MB होता है दोस्तों 1024 KB के बराबर। अगला सवाल, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? दोस्तों, 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। अगला सवाल, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। ऑप्शन ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी सिलिकॉन से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? तो राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी लोगो। अगला सवाल, एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है नोटबुक कंप्यूटर। कोंडातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? ऑप्शन ए मशीन से निम्न स्तर तक, ऑप्शन बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, ऑप्शन सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, ऑप्शन डी कोडांतरण से मशीन तक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्शन सी CD रोम। अगला सवाल, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक। CPU के ALU में होते हैं। दोस्तों, CPU के ALU में क्या होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रजिस्टर। अगला सवाल, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ALU। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर। अगला सवाल, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला सवाल, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है? ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला सवाल, निम्न में से
कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है? ऑप्शन बी टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन बी अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? ऑप्शन सी सीपीयू में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन बी माइक्रोचिप। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी ये सभी। कंप्यूटर की क्षमता है? ऑप्शन ए निम्न, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी सीमित, ऑप्शन डी असीमित। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन बी कृत्रिम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन बी मानव मन की। ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला सवाल, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी स्टोरेज, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट यूनिट। तो राइट आंसर है सीपीयू। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का सही अर्थ क्या है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला एटीएम कहलाता है। अगला सवाल, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? ऑप्शन बी डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है प्रोसेसर कहलाता है। प्रथम गणना यंत्र है दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र है ऑप्शन सी अबैकस। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी पढ़ और लिख सकते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्शन सी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? डिवाइस है माइक्रो प्रोसेसर। अगला सवाल, डीवीडी का उदाहरण है? डीवीडी का सही उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला सवाल, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी आंतरिक मेमोरी, ऑप्शन सी प्राथमिक स्टोरेज। राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर है फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी रैम। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है? ऑप्शन सी सेकेंडरी। डीवीडी क्या है? डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला सवाल, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? राइट आंसर है एएलयू।
मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? ऑप्शन है मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोर्ट। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एमआईडीआई। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है कहलाता है मदरबोर्ड। अगला सवाल, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्क ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। अगला सवाल, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? ऑप्शन सी, स्लॉट। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? ऑप्शन है बीट में। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? रहता है सिस्टम बस। अगला सवाल, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ऑप्शन डी, जॉन जी कैमी। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1964। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन डी, फॉरट्रैन। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन बी, व्यावसायिक कार्य के लिए। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया है? कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोबोल। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? आविष्कारक हैं ऑप्शन सी, सन माइक्रोसॉफ्ट। सारे कंप्यूटर में लागू होती है? मशीन भाषा लागू होती है दोस्तों। अगला सवाल, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? ऑप्शन है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन डी, वेब सर्वर्स। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज को। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ऑप्शन बी, हाई लेवल लैंग्वेज। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? गलत प्रोग्राम को लॉजिकल एरर बोला जाता है दोस्तों। मशीन लैंग्वेज क्या प्रोग्राम करती है? तो दोस्तों मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? ऑप्शन बी, न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी, बाइनरी। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है दोस्तों टीबी। अगला सवाल, बीट किस
बीट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का। अगला सवाल, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से 8 विकल्प होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई कहलाती है बीट। ऑप्शन है। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है दोस्तों। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन सी 2। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? राइट आंसर है कोडिंग सिस्टम। अगला सवाल, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? मापा जाता है बीट में। लॉजिक गेट क्या है? ऑप्शन सी एक प्रकार का सर्किट है। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? स्टोर किया जाता है डिजिटल डाटा के रूप में। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यूटिलिटी।